तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बेल बॉटम की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और मैंने इसको अंदर से अस्तर से अटैच करके बनाया है, यानी कि इसके अंदर अस्तर भी फिट करा है मैंने। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा और नाप भी आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसका नाप लेंगे। फिटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये फिटिंग आई है इसकी। और बेल बॉटम लुक देख सकते हैं, उधर से दिखाओ, ये देख सकते हैं इस तरीके से इसका बेल बॉटम की फिटिंग भी देख सकते हैं हमारे एकदम परफेक्ट आई है। और बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें बेल बॉटम कटिंग करने के लिए नाप लेना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमें, जब हम नॉर्मली ट्राउजर बनाते हैं तो हमें तीन चार नाप लेने होते हैं। जैसे कि हमारी लेंथ हो गई नॉर्मल ट्राउजर में, हिप का साइज हो गया, थाइस का साइज हो गया और मोरी का, ठीक है। ये चार नाप नॉर्मली हमें जो नॉर्मल ट्राउजर बनाते हैं उसमें लेने होते हैं। बट जब हमें बेल बॉटम बनानी होती है दोस्तों, तो उसमें हमें दो नाप एक्स्ट्रा लेने होते हैं। वो नाप मैं आपको जब लूंगा तो अभी बताऊंगा दो दो नाप कौन से हैं जो हमें एक्स्ट्रा लेने हैं, ठीक है। तो पहले जो हमें बेल बॉटम बनाने के लिए मेन चीज है लेंथ। लेंथ का नाप लेना होगा। तो लेंथ जहां पर भी इनको अपने वेस्ट पर बांधनी होगी पैंट को, वहां से हम इंची टेप रख लेंगे, ठीक है। यहां से रख लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से जब हम इनकी लेंथ नापेंगे, तो ट्राउजर की जो लेंथ नॉर्मली होती है दोस्तों, तो यहां पर देख सकते हैं 34 इंच आ रही है टखने तक, जो एंकर लेंथ होती है। बट अब हमें बनानी है इनकी बेल बॉटम। तो बेल बॉटम बनाने के लिए हम थोड़ी सी लेंथ इनकी 1 से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं इनकी लेंथ रखूंगा दोस्तों 35 इंच। तो हम 1 से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 35 इंच रख लूंगा या 35.5 रख लूंगा, ठीक। ये तो हो गई लेंथ का नाप। उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें लेना है हिप का नाप। जो भी हमारा हिप होगा उसका नाप ले लेते हैं। तो हिप का नाप हमें इस तरीके से लेना है, ऐसे, मतलब जिस तरीके से हम कुर्ती का नाप लेंगे उसी तरीके से यहाँ पर हिप का नाप लेंगे। तो हिप का नाप बिल्कुल हमें यहाँ पर फिक्स लेना है, इसमें हमें कोई भी लूजिंग नहीं डालनी है। इसमें जो लूजिंग हम डालेंगे वो हम जब कटिंग करेंगे तो उस टाइम पर लूजिंग डालेंगे। तो यहाँ पर आप इसके हिप का नाप देख सकते हैं इनके, यहाँ पर 31 आ रहा है इसका, यानी कि 31 इंच यहाँ पर इनका हिप आ रहा है। और उसके बाद में दोस्तों अब हिप तो हमारा 31 इंच हो गया। इसके बाद में हमें लेनी होगी यहाँ पर थाई का नाप इनकी, ठीक है। तो थाई का नाप हमें किस तरीके से लेना है, इस तरीके से लेंगे। और यहां से नीचे से नहीं लेना है हमें, घुटने के पास से हमें थाई का नाप लेना है ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो थाई है उसका फिक्स नाप यहाँ पर आ रहा है 18, 18.5 इंच। देख सकते हैं आप 18.5 इंच यहाँ पर थाइस का नाप आ रहा है। बट अगर हम इसी नाप पर इनकी थाइस, ट्राउजर की थाइस कटिंग करेंगे तो ये नाप इनका सही नहीं बैठेगा, पैंट चढ़ेगी ही नहीं, बहुत टाइट हो जाएगी। तो हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर देना है। यहाँ पर कर देंगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 18.5 था तो 20.5 कर देंगे। ये हमारी लूजिंग आ जाएगी थाई में। इसके बाद में दोस्तों हमें मोरी का नाप लेना होता है ट्राउजर में। बट इसके बाद में अब हमें ट्राउजर नहीं बनानी है, इसकी बनानी है हमें बेल बॉटम। तो हमें इसकी मोरी का नाप भी यहाँ पर हैवी लेना होगा, ठीक है। तो मोरी जो दोस्तों नॉर्मली रखते हैं हम, तो 26 या 24 इंच रखते हैं। ज्यादा एक्स्ट्रा मोरी भी नहीं रख सकते कि खूब बड़ा घेर हो जाए मोरी का, तो फिर उसकी वो लुक ही खत्म हो जाता है बेल बॉटम वाला, ठीक है। फिर वो गरारे जैसा लुक देता है। तो हमें यहाँ पर नॉर्मली 26 या 24 रखनी होती है। तो मैं यहाँ पर रखूंगा इसकी मोरी, देख सकते हैं 24 इंच, ठीक है। 24 इंच सही रहेगी, मतलब इनके साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज है तो 24 मोरी सही रहेगी, ठीक है। यहां तक तो हो गया हमारा नाप। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमें दो नाप एक्स्ट्रा लेने हैं, वो दो नाप एक्स्ट्रा जो लेने हैं हमें, एक तो लेना है हमें घुटने का नाप और दूसरा लेना है घुटने की लेंथ, यानी कि जहां से इनको ट्राउजर को बांधना है वहां से लेकर के घुटने तक, ठीक है। तो घुटने का नाप हम यहाँ पर इस तरीके से लेंगे। ये रहा घुटना, तो घुटने पर हम इस तरीके से नाप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स घुटने का नाप आ रहा है 13 इंच। अगर हम 13 इंच पर ही इसकी कटिंग कर देंगे दोस्तों, तो फिर वही जैसे मैं थाइस के बारे में बताया था, पैंट चलेगी नहीं और फिर कंफर्टेबल नहीं रहेगा, बहुत टाइट हो जाएगी, बैठेगी ही नहीं पैंट। तो जैसे हमने ऊपर 2 इंच लूजिंग ली थी, वैसे ही हमें घुटने पर भी 2 इंच की लूजिंग लेनी है। अब जैसे यहाँ पर इनका फिक्स नाप आ रहा है 13 इंच, तो हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा करना है घुटने को, 15 इंच, ठीक। 15 इंच हम इसका घुटना रखेंगे यहाँ पर, तब इनकी फिटिंग सही आएगी। तो एक नाप तो ये हो गया जो मैंने एक्स्ट्रा लेना है ट्राउजर के अंदर। अब दूसरा नाप है यहां से, जहां से इनको ट्राउजर को बांधना है, यहां पर हमें घुटने की लेंथ लेनी है, ठीक। तो घुटने की लेंथ इनकी आ रही है यहाँ पर 20 इंच, ये देख सकते हैं। कुछ लोगों को घुटना 21 पर भी आएगा, वो लेंथ के अकॉर्डिंग घुटने की लेंथ आती है। जिस किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आता है। तो किसी का 20 भी आ जाता है, 21 भी आ जाता है। यहाँ पर इनका जो घुटना आ रहा है वो 20 इंच पर आ रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ हमें बहुत जरूरी होती है।
बेल बॉटम के लिए, ठीक है। ट्राउजर में ये नहीं चल पाता, बट 28 का नाप ले लोगे तो फिर ट्राउजर में घुटने की फिटिंग आ जाती है। मगर जब हम बेल बॉटम बनाते हैं तो बेल बॉटम के लिए हमें यहाँ पर नी लेंथ जरूरी होती है। अब दोस्तों जो भी इसकी कटिंग होगी वो सब मैं आपको काउंटर पर चल के बताता हूँ, सारी चीजें आपको काउंटर पर ही समझाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये दो तरीके के फैब्रिक हैं। पहला फैब्रिक मेरे पास ये चंदेरी फैब्रिक है जो कि हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने, और इसके अंदर अस्तर डालने के लिए मैंने ये अमेरिकन क्रेप ली है अस्तर के लिए। ये भी मैंने 2.25 मीटर ही लिया है। आप इसकी जगह कॉटन वगैरह का अस्तर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अस्तर के अंदर आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी अस्तर ही कट करेंगे, उसके बाद में हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को अभी फ़िलहाल अलग रख देंगे, और ये जो अस्तर वाला फैब्रिक है इसको यहाँ पर हमने 4 फोल्ड के अंदर बिछा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखला देता हूँ, 1 2 3 और ये 4, ये टोटल मैंने 4 फोल्ड के अंदर बिछाया है, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इसकी मोरी के अंदर सबसे पहले हमने एक निशान लगाना होगा स्ट्राइट। तो बेल बॉटम ट्राउज़र की जो भी कटिंग होती है दोस्तों, सबसे पहले उसमें मोरी का ही हिसाब लगाया जाता है कि मोरी हमें कितनी रखनी है, ठीक है। एक निशान लगा देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने एक 2.5 इंच का निशान लगा लेना है इस तरीके से, और इस पर भी हम एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे। ये 2.5 इंच दोस्तों जो नीचे हम इसके बॉटम के अंदर मार्जिन लेंगे उसका आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये 2.5 इंच का हमारा मार्जिन आ चुका है। अब दोस्तों इसके बाद में सिंपली यहाँ पर हमने इसकी जो मोरी रखनी है वो 24 इंच रखनी है, जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में ही। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 24 का आधा यानी कि 12 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक। यही निशान हम ऊपर तक 12 इंच का निशान लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर पहले निशान लगा लेंगे, उसके बाद में फुटे से यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये निशान लगा करके दिखला रहा हूँ, इस निशान की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए कि आपका जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी के अंदर आपको ट्राउज़र की मार्किंग करनी होगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमें अपनी लंबाई रखनी होगी। तो लंबाई मुझे रखनी है 35.5, ठीक है। तो इसमें हम 1 इंच कम करके यहाँ पर निशान लगाएंगे, यानी कि 34.5, क्योंकि 1 इंच के ऊपर हमारी बेल्ट आएगी। तो यहाँ पर ये 35.5 तैयार आ जाएगी, ठीक। इस तरीके से फिर निशान लगा लेंगे, इस निशान पर स्ट्रेट, और उसके बाद में यहाँ पर लगाना है दोस्तों हमने एक 1.5 इंच का निशान ऐसे, और फिर इस निशान को इस तरीके से इस निशान पर हम डाउन कर देंगे, यानी कि 1.5 इंच हमने डाउन कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने घुटने की लेंथ ली थी, यानी कि जहाँ से वेस्ट होती है वेस्ट से घुटने की जो लेंथ ली थी हमने, तो वो 20 इंच ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंच टेप ऊपर निकाल देंगे, वही जैसे बेल्ट हमने लगानी है उसके लिए, और यहाँ पर हमने फिर 20 इंच पर एक निशान लगा देना है, ठीक। अब इस निशान पर भी दोस्तों हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक। ये हमारे घुटने का निशान हो गया। अब दोस्तों जो हमारे ये मोरी है, तो यहाँ पर मैंने 12 इंच का निशान लगाया था। अब इस 12 इंच के सेंटर में हमने निशान लगाना है, यानी कि 6 इंच पर, ठीक। इस तरीके से ऐसे ही एक निशान घुटने के यहाँ पर भी लगा लेंगे हम, 6 इंच का निशान, यानी कि बिल्कुल सेंटर में हमने निशान बनाना है ऊपर तक, ठीक। इस तरीके से निशान लगा के और फुटे से यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे। ये इस तरीके से ये निशान यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें घुटने की मार्किंग करनी होगी, क्योंकि घुटना जो हमने नाप लिया था 13 इंच नाप लिया था हमने, ठीक है। तो 13 इंच में हमने 2 इंच लूजिंग भी डाली थी, तो 15 इंच हो गया था, ठीक है। तो 15 का हाफ निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 7.5 इंच पर। तो ये जो हमने बीच में सेंटर का निशान लगाया है इसको ही हम सेंटर बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो 7.5 इंच हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, 3.25 तो यहाँ आगे की तरफ निशान लगाएंगे और 3.25 इधर, इस तरीके से 7.5 इंच का हमने निशान लगा लेना है, ठीक। ये हो गया दोस्तों हमारे घुटने का साइज़। अब दोस्तों घुटने में मार्जिन भी जाएगा, मैंने 7.5 इंच पूरा ही लगा दिया, इसमें मार्जिन तो लिया नहीं है। तो जो इसके अंदर मार्जिन जाएगा 1 इंच का, आधा आधा इंच दोनों तरफ से, वो हम बैक पार्ट के अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा जब कपड़ा कट करेंगे उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने जो नाप लिया है सेम नाप पर ही हमने ये फ्रंट पार्ट कट करना है, और बैक पार्ट जब कट करेंगे तो उसका हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसका हिप जो नापा था तो वो नापा था 31 इंच। 31 के अंदर हमने 3 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 34 इंच इस तरीके से, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 34 का 1/4 हिस्सा लगाना है, यानी कि 34 का जैसे हम चेस्ट वगैरह नापते हैं कुर्ती का, उसी तरीके से यहाँ पे 34 का 1/4 निशान लगाएंगे 8.5 इंच, इस तरीके से 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। और इसके आगे हमने दोस्तों 1 इंच का निशान और लगाना है, यहाँ पर आधा इंच इधर का मार्जिन और आधा इंच
जो हमारा आसन रहेगा वहाँ का मार्जिन, तो ये 1 इंच मार्जिन भी लगा लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने आसन की जो लेंथ रखनी है वो किस हिसाब से निकालना है दोस्तों हमने, तो आसन की लेंथ दोस्तों हम अपने हिप के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जैसे कि हमारा ये हिप है 31 इंच, ठीक, तो 31 का हम 1/4 भाग करेंगे, तो यहाँ पर 31 का 1/4 भाग आएगा 7.25 इंच, ठीक। तो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे बेल्ट वाला और यहाँ पर 7.25 का निशान लगाएंगे, ठीक। अब हमने 7.25 के अंदर 2 इंच और प्लस कर देना है लूजिंग के लिए, तो यहाँ पर ये 9.10 इंच का हमारा आसन आएगा, ठीक। इस तरीके से हमारे 9.10 इंच का आसन आ जाएगा। सिंपली इसी निशान पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने थाइस का निशान लगाना होगा, ठीक है। तो थाइस हमने फिक्स नाप लिया था 18.5 इंच और उसमें हमने 2 इंच प्लस करा था लूजिंग के लिए, ठीक है। तो 20.5 हो गया। अब 20.5 का यहाँ पर आधा रखेंगे हम, ठीक है। 20.5 का आधा यानी कि 10.15 और 10.15 को हम सेंटर से मिला के रखेंगे जहाँ पर ये हमारा सेंटर वाला निशान है, ठीक है। यानी कि 5 इंच एक सूत का निशान इधर आएगा और 5 इंच एक सूत का इधर, यानी कि 10.15 इंच का यहाँ पर निशान लगा देना है। अब दोस्तों इस निशान से 1.5 इंच अंदर की तरफ हमने एक निशान और लगा देना है। ये स्मॉल साइज़ है इसलिए मैं 1.5 इंच का निशान लगा रहा हूँ। अगर साइज़ हैवी होगा तो ये 2 से 2.5 इंच का निशान लगाया जाता है अंदर की तरफ, ठीक। अब दोस्तों जो ऊपर हमने निशान लगाया था उस निशान से इस निशान को हमने यहाँ पर मिला देना है ऐसे, और फिर सिंपली यहाँ पर हल्की सी गोलाई हमें दे देनी है। ज़्यादा गहरी हमें गोलाई यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। ज़्यादा गहरी अगर गोलाई देंगे तो फिर पायचा ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद में ये घुटने वाले पॉइंट से और नीचे मोरी की तरफ हमें शेप पट्टी से इस तरीके से एक निशान बना लेना है और यही निशान फिर हम ऊपर की तरफ भी बना लेंगे ऐसे, ठीक। जहाँ पर हमारा थाइस का निशान आ रहा है यहाँ पर, यानी कि एक शेप हमने यहाँ पर अच्छे से डाल देना है शेप पट्टी से। उसके बाद में दोस्तों हम ऐसे ही निशान हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो इधर वाले निशान पर भी घुटने से मोरी की तरफ हम एक निशान बनाएंगे और इसके बाद में फिर हम आसन तक हमने इसको निशान को कंप्लीट कर देना है, ठीक। इस तरीके से ये दोस्तों यहाँ पर हमारा निशान कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने एक निशान और लगाना है यहाँ पर, ठीक। ये देख सकते हैं आधा इंच हमारा यहाँ पर बचा हुआ है कपड़ा, तो यहाँ पर भी हम आधा इंच का एक निशान लगाएंगे और इस पर फिर फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारी बेल बॉटम का निशान कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट पार्ट का, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर ये कपड़ा 4 फोल्ड में बिछा हुआ है, तो हमने सिर्फ ऊपर के 2 पीस कट करने हैं, नीचे वाले 2 पीस छोड़ देने हैं, ठीक। अब दोस्तों नीचे वाले 2 पीस क्यों छोड़वा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जो नीचे वाला बैक पार्ट हम कट करेंगे उसको हम 2 इंच बढ़ती कट करेंगे आसन से और साइड से, ठीक। अब दोस्तों सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है ऊपर वाले 2 पीसों की, ठीक। और उसके बाद में हम नीचे वाले बैक पार्ट भी कट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर मैंने आपको बेल्ट का निशान ना ही नाप बताया है ना ही हिसाब बताया है, क्योंकि दोस्तों हर लेडीज़ की बॉडी का साइज़ अलग होता है, वेस्ट का हिप का सारा साइज़ अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कमर का निशान कैसे निकालना है और बिल्कुल परफेक्ट नाप निकालना है कमर का, वो मैं सब अभी आपको बताऊँगा आगे चल के वीडियो में, ठीक। इस साइड से हमने दोस्तों चारों ही पीसों को कट कर देना है एक साथ, यानी कि बैक भी और फ्रंट भी यहाँ पर दोनों साथ कट करेंगे हम, ठीक। इस तरीके से साइड से हमारी कटिंग भी हो चुकी है। उसके बाद में नीचे वाले निशान पर भी हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने जो निशान लगाए हैं हिप का और घुटने का और नीचे मोरी का, इन निशानों को हमने थोड़ा थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देना है इस तरीके से, ठीक। ऐसे ही घुटने वाला निशान और फिर नीचे मोरी का निशान भी इसी तरीके से आगे को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बैक जो है बढ़ती कट करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम आसन से निशान स्टार्ट करेंगे 2 इंच का, ठीक। यानी कि जो आसन अगर हमने कट कराया उससे 2 इंच आगे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच का, ठीक। सिंपली फुटे से यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये निशान थोड़ा सा ऊपर तक ले लेंगे हम। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर थाइस का जो हमने कट करा है, तो थाइस वाले जगह से भी 2 इंच हम आगे लगाएंगे निशान, ठीक। इसी तरीके से नीचे तक हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देने हैं, ठीक। अब ये 2 इंच में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, इसमें 1 इंच तो मार्जिन आ जाएगा हमारे फ्रंट का, और उसके बाद में दोस्तों 1 इंच जो आएगा तो 1 इंच बैक बढ़ती आएगा चढ़ करके, ठीक। तो इसी में मार्जिन हमारा जो हमने शुरू में मैंने आपको बताया था घुटने की जगह पर हमने मार्जिन नहीं लिया है, ना ही थाइस पर ना ही मोरी पर, सिर्फ हमने फिक्स नाप से कट करा है। तो वो जो हमने नाप फिक्स कट करा है तो वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक। सिंपली यहाँ पर हम आसन की गोलाई भी बना देंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने एक स्ट्रेट निशान लगाना है जहाँ से हमारी बेल्ट का निशान है, ठीक।
और इस निशान से हमने 1.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से एक निशान लगाना है और इस पर हमने क्रॉस निशान बना देना है। दोस्तों ये स्मॉल साइज़ है इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया है। अगर आपका साइज़ मिसाल के तौर पे 40, 42, 46 होता है तो फिर आपको ये 1.5 की जगह लगभग 2.5, 3, 3.5, 4 इंच तक आप इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि जब साइज़ हैवी होगा तो पीछे हिप का साइज़ भी हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम साइज़ हमारा स्मॉल है तो हमने 1.5 इंच बढ़ाया। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। ठीक, यहाँ पर दोस्तों हमारा अस्तर कंप्लीट कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर हमने इसकी बेल्ट का निशान लगाना होगा, क्योंकि मैंने आपको ना ही बेल्ट का साइज़ बताया है और ना ही उसका कोई आइडिया, मगर बेल्ट निकल के भी इसी के अंदर से आएगी एकदम फिक्स। अब दोस्तों जो हमारी पैंट का साइज़ है, साइज़ तो मैंने सब कुछ बता दिया है, बट आपको मैंने बेल्ट का साइज़, जो बेल्ट हमारी तैयार रहेगी 26 इंच। ठीक, 26 बेल्ट में से दोस्तों 1 इंच तो हमारा मार्जिन चला जाएगा। ठीक है, आधा क्रोच की तरफ से और आधा इंच हमारा जिप की तरफ से, तो 1 इंच ये मार्जिन हो गया। उसके बाद में दोस्तों 1.5 इंच की हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे सेंटर में। ठीक, तो यहाँ पर इस वाले निशान पर हम 1.25 इंच इधर निशान लगाएंगे और 1.25 इंच दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। दोनों तरफ हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे तो 1.5 इंच की हमारी ये प्लेट हो जाएगी। ठीक, 1.5 इंच की प्लेट और 1 इंच का मार्जिन, 2.5 इंच हो गया है। और हमने यहाँ पर निशान लगाया था दोस्तों 9.5 इंच। ठीक, 1/4 करा था हिप में से और उसके बाद में 1 इंच निशान लगाया था, तो यहाँ पर ये 6.5 इंच बच जाता है। ठीक, 6.5 इंच का डबल हो गया 13 इंच, तो 13 इंच की तो फ्रंट में बेल्ट आ जाएगी और 13 इंच का ही लास्टिक आ जाएगा। अगर दोस्तों फिर भी अगर आपकी बेल्ट यहाँ पर निशान आपका हिसाब सही नहीं बैठ पाता है या आपकी बेल्ट कम ज़्यादा होती है, क्योंकि हर लड़की का साइज़ अलग होता है, हर लेडीज़ का, तो आप जो है फिर लास्टिक को एडजस्ट कर सकते हैं, या तो लास्टिक को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं या लास्टिक को कम बढ़ती कर सकते हैं। ठीक, फ़िलहाल मेरा ये एकदम परफेक्ट आया है बेल्ट का साइज़, तो यहाँ पर मैं 13 इंच की बेल्ट डालूंगा इसके अंदर और 13 इंच का ही इसके अंदर लास्टिक डालूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बेल्ट 26 तैयार हो जाएगी। ठीक, अब जो हमने प्लेटों को निशान लगाए इस पर हम कुट के लगा लेंगे, हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे। यहाँ से अब दोस्तों हमारा ये ट्राउज़र का अस्तर बिल्कुल कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों हम मैन फैब्रिक कट करेंगे, तो मैन फैब्रिक ले लेंगे इसके बाद में और डबल फोल्ड में यहाँ पर मैन फैब्रिक को हमने बिछा लेना है। इस तरीके से उल्टी तरफ से हम इसको डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों सिंपली इसी के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट रखना है सबसे पहले, और इसकी बराबर से ही, बिल्कुल हमने फ्रंट पार्ट की बराबर से ही इसको कट कर देना है। दोस्तों एक तरीका तो बिल्कुल ही हो गया, क्योंकि इसमें मुझे कपड़े की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए मैंने कपड़ा इसमें से बचाने की कोशिश भी नहीं करी है। अब दोस्तों एक तरीका और है जिसमें से अगर आपको साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ती कट बचाना है तो वो तरीका मैं आपको बैक पार्ट पर बताऊंगा किस तरीके से आप कपड़ा बचा सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है और फ्रंट पार्ट को यहाँ से अलग रख देंगे। ठीक, इसके बाद में जो एक्स्ट्रा नीचे का कपड़ा है उससे ऊपर ले लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अब हमने किस तरीके से साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा निकालना है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, ताकि कुछ चीज़ रह ना जाए आपसे बताने से। अगर कुछ रह गया है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों बैक पार्ट की जो हमारी मोरी रहेगी तो लगभग 2 इंच हमने एक्स्ट्रा काटी थी, तो 14 इंच मोरी यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 14 इंच का निशान लगा लूँगा, क्योंकि फ्रंट की जब हमने मोरी रखी थी 12 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा काटा है बैक को, तो वहाँ पर बैक की जो मोरी हो गई तो 2 इंच बढ़ गई, 14 इंच हो गई। तो यहाँ पर सिंपली नीचे तक हमने 14 इंच के निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से कपड़े को डबल कर लेंगे तो एक देख सकते हैं एक साइड में हमारा एक कपड़ा एक्स्ट्रा निकल आया है। बैक पार्ट हम इस पर रख कर काट लेंगे जो हमने साइड में कपड़ा निकाला है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर इसको काट कर भी दिखला देता हूँ किस तरीके से हमने जब कटिंग करेंगे तो साइड में से कपड़ा निकालना है। तो सिंपली हमने जो 14 इंच का निशान लगाया इसी पर हमने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और अच्छे से यहाँ पर इसको हम बिछाएंगे। इसी के ऊपर फिर हम बैक पार्ट रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको अच्छे से बिछा लेता हूँ। ठीक, इस तरीके से बिछाने के बाद इसके ऊपर रखेंगे आप बैक पार्ट और सिंपली इसकी कटिंग कर देंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हैं साइड में हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बर्बाद हो रहा था वो साइड में निकल आया है। सिंपली इसी के बराबर हम बैक पार्ट को कट कर देंगे यहाँ पर। ठीक, ये सारा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा साइड में आ चुका है। अब दोस्तों इसके बाद में हमने क्या करना है, सबसे पहले अस्तर को मैं आपको एक बार रख करके समझा देता हूँ
किस तरीके से हमने इसको जमाना है। तो देख सकते हैं सीधा हिस्सा बैक पार्ट का दोनों ही अंदर तरफ है, क्योंकि हमने उल्टी तरफ से ही कट करा था इसको। अब ये अस्तर का एक पीस लेंगे, इधर रखेंगे, और दूसरा पीस फिर हम नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे, ठीक। और उसके बाद में यहाँ से हम इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों हमने जैसे कुर्ते का अस्तर हम जमाते हैं सिंपली चारों तरफ कच्चे की सिलाई लगा करके, इसी तरीके से हमने ये जो बेल बॉटम कट करा है इसका अस्तर भी हम जमा लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही फिर दोस्तों हमने इसका फ्रंट का जो पीस है, फ्रंट पार्ट, उसको भी इसी तरीके से हमने दोनों पीसों को कच्चे की सिलाई से जमाना है। तो ये जो अस्तर है हमारा फ्रंट का, ये भी हम इसी तरीके से रखेंगे। एक पीस इसमें से हम इधर रखेंगे और एक पीस इस वाले पीस के ऊपर रखेंगे, और सिंपली इनको भी हम कच्चे की सिलाई से जमा देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों हमारे चारों ही पीस, यानी कि 2 पल्ले फ्रंट के और 2 पल्ले बैक के हमने अच्छे से जमा लिए हैं, ठीक। अब दोस्तों हम इसकी स्टिचिंग यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने आसन जोड़ लेने हैं, ठीक है। बैक का आसन दोनों पीसों को एक साथ जोड़ेंगे और फ्रंट के दोनों पीसों को एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। अलग अलग नहीं जोड़ना है हमें, यहाँ पर दोनों पीसों को एक एक जगह ही जोड़ लेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये फ्रंट का हमारे दोनों आसन आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट के भी आसन को ज्वाइंट कर रखा है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं मशीन पर किस तरीके से हमने इसको स्टिच करना है। यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमारा ये बैक पार्ट है और इसके ऊपर रखेंगे अब हम फ्रंट पार्ट, ठीक, ये वाला। अब यहाँ पर दोस्तों फ्रंट पार्ट हमने एक तरफ जो अटैच करना है तो ज़िप लगानी है, और एक तरफ हमने ऐसे ही बंद करना है। बट जिधर हमने ज़िप नहीं लगानी है उधर भी हमने ऊपर से थोड़ा सा 2 इंच लगभग छोड़ देना है। तो पहले हम ज़िप की साइड समझा देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद में दूसरी साइड भी समझाऊँगा। देख सकते हैं ये दोस्तों, जिधर हमें चैन लगानी है उधर यहाँ पर ज़िप को रख लेंगे, और जितनी हमारी ज़िप है ज़िप से 1.5 इंच ऊपर हमने एक निशान लगा लेना है, इतना, ठीक। अब सिंपली दोस्तों जहाँ से हमने निशान लगाया है यहाँ से नीचे तक हमने इसको बिल्कुल बंद कर देना है, और ऐसे ही फिर दूसरी तरफ बंद करना है, बट ऊपर को हमने यहाँ पर दूसरी साइड 2 इंच खुला छोड़ देना है ऐसे ही। जब हम फ्रंट के अंदर बेल्ट अटैच कर देंगे उसके बाद में ये 2 इंच हम बंद कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब दोस्तों चलते हैं मशीन पर आपको स्टिचिंग भी इसकी मैं आपको कंप्लीट ही बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने जहाँ ज़िप वाली साइड है, ज़िप की साइड हमने नीचे से अच्छे से बिल्कुल मिला करके रखना है, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे अस्तर हमारा मेन कटा हुआ है, तो अस्तर को हम अच्छे से मिला करके रख लेंगे, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए जहाँ तक हमने ज़िप का निशान लगाया है वहाँ तक इसको हम स्टिच कर देंगे, ठीक। यहाँ पर ये अटैच हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे सिलाई को, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अब हम ज़िप ले लेंगे और ज़िप इसके अंदर अटैच करेंगे। तो इसको पहले हम यहाँ पर इस तरीके से ओपन रखेंगे और ज़िप को भी खोल लेंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ से जितना हमने मार्जिन लिया है आधा इंच ज़िप के ऊपर रखेंगे, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने चेन को अटैच कर देना है, ठीक। यहाँ से ज़िप बंद करके और यहाँ से फिर हम सिलाई को घुमा लेंगे इस तरीके से, और ज़िप को अब दूसरी तरफ भी हमने कंप्लीट अटैच कर देना है, ठीक। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ज़िप हमारी अटैच हो जाएगी। दोस्तों बहुत इजी तरीका बताया ज़िप लगाने का, नहीं तो ज़िप लगाने के कई सारे तरीके हैं, तो उसमें फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए मैंने बस टेम्परेरी मैंने ज़िप लगा दी है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी साइड भी हमने इसको सिलाई लगा करके अटैच कर देना है, और जहाँ हमने ऊपर 2 इंच का निशान लगाया था वहीं तक इसको हम अटैच करेंगे, और उसके बाद में 2 इंच हम खुला रहने देंगे, ठीक। यहाँ से सिलाई को निकाल लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी गिदरी की सिलाई भी बंद कर देनी है, ठीक। जो अंदर वाली सिलाई रहती है उसको भी हम यहाँ पर बंद कर देंगे। तो यहाँ से इसको अच्छे से मिला लेंगे, और वही एक पैर का दबाव लेते हुए पूरी ही गिदरी को हमने यहाँ पर बंद कर देना है।
ठीक है, इस तरीके से ये नीचे से हमारी पैंट कंप्लीट हो गई है। नीचे मोरियों में हम बाद में चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं, जितना हमने इसके अंदर मार्जिन लिया है। अब दोस्तों ये जो हमने कट लगाए थे, इस कट पर हमने इस तरीके से प्लेट्स डाल देनी है, जो प्लेट्स के निशान हमने लगाए थे 1.5 इंच वाले। ठीक, तो यहाँ पर एक प्लेट्स हम इस तरीके से डालेंगे और सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी प्लेट्स भी डाल देनी है इसके अंदर। ठीक, ये प्लेट्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही दूसरी तरफ प्लेट डाल देंगे। और अब दोस्तों इसकी बेल्ट हम कटिंग करेंगे। अब दोस्तों इस ट्राउज़र में जो हमने घुटने का नाप लिया था, तो 15 इंच हमें घुटना तैयार रखना था। ठीक है, और अब इसे नापते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं बिल्कुल 7.5 यहाँ पर घुटना कंप्लीट आया है, यानी कि एकदम बढ़िया फिटिंग इसकी आएगी। और यही है, बिल्कुल थाइस भी इसी तरीके से कंप्लीट आएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसकी बेल्ट रही, बेल्ट का हमने यहाँ पर इसको नाप लेना है। ठीक, जितनी बेल्ट हमारी ये फ्रंट के आ रही है, ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 इंच हमें तैयार लानी थी, तो बिल्कुल 13 इंच ही तैयार यहाँ पर ये आई है। अब इसमें से हमने दोस्तों बेल्ट रोल लेना है और बेल्ट रोल में से बुकरम कट करना है। तो यहाँ पर 13 इंच तो हमारा हो गया बुकरम ये, और इसमें हम लगभग 3 से 4 इंच प्लस कट करेंगे, ताकि हमने जो इसके अंदर हुक आई लगानी है वो उसके मार्जिन भी बुकरम के अंदर आ जाए। तो 13 इंच में लगभग यहाँ पर 16 इंच कट करूँगा, 3 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से 16 इंच पर से हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, अब इसको दोस्तों हमने प्रेस की मदद से फैब्रिक के ऊपर चिपका लेना है। और ये तो हो गई दोस्तों अब फ्रंट की। अब बैक के लिए हमें जो पट्टी चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें एक 4 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए होगी। ठीक, 4 इंच चौड़ी पट्टी ले लेंगे और लेंथ उसकी बेल्ट के बराबर ले लेंगे बैक की, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बेल्ट भी कट कर ली है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है दोस्तों, इसलिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने बेल्ट की पट्टी ले ली है और ये बुकरम हम दूसरे कपड़े पर चिपकाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये हमारा बुकरम इस तरीके से हमने चिपकाया है। इसको इस तरीके से ही यहाँ पर तैयार होकर आएगी। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ले लेंगे ट्राउज़र, और जिधर से हमने ये 2 इंच खोल के रखा है, इधर रखेंगे बेल्ट को। ठीक है, उल्टी तरफ से ऐसे, और एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। अब ये दोस्तों बेल्ट यहाँ पर अटैच करने के बाद में सीधी तरफ जब हम इसको पलटेंगे, तो इसका जितना भी मार्जिन है बेल्ट के अंदर चला जाएगा। तो एक बार यहाँ पर इसको पहले अटैच कर लेते हैं, और इसके बाद में दोस्तों इसको इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल बेल्ट के किनारे पर हमने एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये फ्रंट की बेल्ट हमारी तैयार हो जाएगी। फिर इसके अंदर हमने एक हुक भी लगा देना है। तो पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे, उसके बाद में हुक किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक, ये बेल्ट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जितना ये आगे बढ़ती निकल रहा है हमारा बेल्ट, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और फोल्ड दोस्तों हमने ये जो हमारी ज़िप लग रही है, इससे आधा इंच बढ़ती करना है। ठीक है, आगे को निकालते हुए, आधा इंच आगे को निकालते हुए इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। और सिंपली दोस्तों यहाँ पर अब हमने एक पेंट का हुक लगा देना है। इस तरीके से हुक को यहाँ रखेंगे और इसके अंदर फिर हम इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हुक की पत्ती लगा करके इसको फिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में अब यहाँ पर दोस्तों ये पत्ती फिक्स हो चुकी है, यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ तक इसको बंद कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हुक हमारा लग जाएगा और हमारी जो ट्राउज़र की बेल्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हमने दोस्तों बैक तैयार करनी होगी। तो पहले हम यहाँ पर ये फ्रंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में बैक भी तैयार करेंगे। ठीक, इस तरीके से ये हमारी फ्रंट का बेल्ट तैयार हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर रखेंगे हम इस तरीके से वही हिस्सा जिधर हमने 2 इंच खोल के रखा है साइड से। ठीक है, और ये बेल्ट का कपड़ा है हमारे पास 4 इंच चौड़ा, इसको यहाँ रखेंगे और सिंपली बैक के अंदर इसको हमने एक पैर की सिलाई से अटैच कर देना है। ठीक, ये हमारी बेल्ट आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर बस हम 1 से 1.5 इंच बढ़ती लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे यहाँ से। और अब दोस्तों जो हमने साइड से 2 इंच खोल रखा था ये वाला हिस्सा, इसको यहाँ पर हमने बंद कर देना है। तो इस तरीके से रखेंगे इसको यहाँ पर और सिंपली सिलाई लगा करके इसको यहाँ पर हमने बंद कर देना है। ठीक, ये हिस्सा हो गया बंद। अब दोस्तों इसके अंदर हमने लास्टिक डालना है और उसके बाद हमारी ये पैंट कंप्लीट हो जाएगी। तो 13 इंच का दोस्तों हमारा बेल्ट तैयार था। यहाँ पर हम लास्टिक भी 13 इंच का ही लेंगे ये, और इस लास्टिक को हमने रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को हटाएंगे, मार्जिन के नीचे यहाँ पर लास्टिक को रखेंगे ऐसे। ठीक,
ऊपर से हम मार्जिन रखेंगे और ये जो कपड़ा है इसको यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कर देना है इस तरीके से। अब सिंपली यहाँ से हमने पक्का कर लेना है अच्छे से ताकि हमारा लास्टिक निकले नहीं। उसके बाद में सिलाई इधर घुमाएंगे और बस थोड़ा थोड़ा लास्टिक खींचते रहेंगे और बेल्ट की पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर देंगे बैक वाली, ठीक इस तरीके से। इसी तरीके से हमें एडजस्ट करते हुए लास्टिक को कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ से भी लगभग हम 1 इंच कपड़ा लेंगे एक्स्ट्रा, बाकी कपड़ा कट कर देंगे और लास्टिक को बिल्कुल बराबर कर लेंगे ज़िप की, ठीक। ज़िप के बराबर करने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसको हम लास्टिक को ऊपर फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक। और फिर इधर से भी हमने इसको फोल्ड कर देना है ये, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों इस पर हमने सिलाई को पूरा करके और यहाँ पर हमने लास्टिक को पक्का कर देना है, ठीक। यहाँ आने के बाद में सिलाई को हम घुमा देंगे यहाँ से, ठीक। यहाँ से घुमा करके लास्टिक को यहाँ पर पक्का कर देंगे। अब दोस्तों पक्का करने के बाद में बस अब हमारा लास्टिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक सिलाई हमें बिल्कुल लास्टिक के बीच में डाल देनी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्का सा हम पीछे से खींचते रहेंगे और इस तरीके से हम लास्टिक के सेंटर में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये ट्राउज़र दोस्तों हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। अब इस साइड में दोस्तों हमने एक आई लगा देनी है, जैसे हमने हुक लगाया था उसी तरीके से यहाँ पर आई लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी बेल बॉटम कंप्लीट हो जाती है। फिटिंग दोस्तों मैंने आपकी शुरू में ही दिखा दी है इसको किस तरीके से इसकी फ़िटिंग आई है और आपको एक एक चीज़ मैंने डिटेल से वीडियो के अंदर बताई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट मैंने आपको कंप्लीट इसके अंदर ट्यूटोरियल बता दिया है बेल बॉटम का। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।